सावित्री बुक 1 कैंटो 1 द सिंबल डॉन। उषा एक प्रतीक। इसका सारांश हम लोग देखेंगे आज। अब प्रतीक क्या होता है? प्रतीक वह है जो किसी दूसरी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी चीज़ ऐसी जो बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत महत्वपूर्ण है और अस्पष्ट है। जैसे हम लोग किसी को गुलाब देते हैं तो इसका माने क्या हुआ? यह गुलाब जो है प्रतीक है हमारे प्रेम का। तो उसी प्रकार यह उषा जो है, सिंबल डॉन, उषा एक प्रतीक है किसी दूसरी चीज़ का जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत विशाल है। अब यह चीज़ क्या है? सीधा हम लोग इस कैंटो का लास्ट लाइन पकड़ते हैं। दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। यही वह दिन है जब सत्यवान को मरना ही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह जो उषा है, यह उस दिन की उषा है जिस दिन सत्यवान को मरना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब इसका जो कैंटो है, इसका जो दूसरा लाइन है, पहला छोड़ दीजिए, दूसरा को देखते हैं। अक्रॉस द डिवाइन इवेंट। एक डिवाइन इवेंट होना है। उषा उस चीज़ का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, उसका भी प्रतीक है उषा। ये डिवाइन इवेंट क्या है? दिव्य घटना। दिव्य घटना स्पष्ट है कि मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन दिव्य घटना यह है कि मृत्यु पर प्रेम की जीत होनी है। सत्यवान को फिर से जी उठना है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यह जो उषा है इस बात का भी प्रतिनिधित्व कर रही है कि अति मानसिक शक्ति का पृथ्वी पर अवतरण होगा और पृथ्वी पर जो पीड़ा है, भय है, मृत्यु है, असत्य है, यह समाप्त होगा और इसकी जगह आनंद, निर्भयता, अमरत्व और सत्य से ओतप्रोत दिव्य जीवन स्थापित होगा। अब देखिए, हम लोग कैंटो का पहला लाइन लेते हैं। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, यानी देवताओं के जगने के पूर्व की घड़ी थी। उस घड़ी, अच्छा पहले तो ये बता दें कि ये जो लाइन है, ये श्री अरविंद का जो शुरू में जो उन्होंने ड्राफ्ट लिखा सावित्री का, उसमें ये लाइन नहीं था। ये 8वें ड्राफ्ट में उनका आया है। पहला जो पब्लिश ड्राफ्ट है उनका, वो 1916 का है। उसमें सावित्री बहुत छोटी कविता है और उसमें सीधे रात पर चले जाते हैं। रात की वर्णन से शुरू होता है। लेकिन बाद में उन्होंने ये लाइन जोड़ा, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। इस पर माँ क्या कहती हैं? ये किस बात का, देवताओं के जागरण से वो क्या बोल रहे हैं? ये कोई सामान्य उषा है? देखिए, माँ ने कहा है सृष्टि के सृजन के विषय में कि सृष्टि का सृजन हुआ जगत माता के इमेनेशन से। उनसे उत्पन्न हुआ 4 इमेनेशन जो पृथ्वी पर आया, और ये चारों इमेनेशन थे कॉन्शसनेस, ब्लिस और ट्रूथ और लाइफ। लेकिन जब धरती पर ये आए तो यहाँ पर धरती की जड़ता में, धरती पर जो वाइटल प्लेन है उसमें आने के बाद ये सीधे उलट गए और कॉन्शसनेस जो है यह निश्चेतन में बदल गया। कॉन्शसनेस ये जो ब्लिस है, आनंद, यह दुख में बदल गया, सत्य असत्य में बदल गया, और जीवन जो है, लाइफ, यह मृत्यु में बदल गया। अब इस त्रुटि को सुधारने के लिए फिर दूसरा इमेनेशन जगत माता ने भेजा। यहाँ दूसरी चीज़ उत्पन्न हुई जो थे गॉड्स, देवता। तो देवताओं का इस तरह से यहाँ आगमन हुआ धरती पर। अब यहाँ पर श्री अरविंद कह रहे हैं
गॉड व्हेन इट वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक, देवताओं के जागरण के पहले की। तो देवता कब जगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रथम सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। सृष्टि भी विनाश हुई है, कई चक्र चले, और किसी एक चक्र की बात कर रहे हैं। इसलिए देवता यहाँ हैं लेकिन सुषुप्त अवस्था में हैं, उनके जगने की बात कर रहे हैं। ये बाद में स्पष्ट होगा ध्यान से देखने पर। तो अभी हम लोग इसी बात को लेते हैं, इट वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक। ये कौन सी घड़ी? ब्रह्म मुहूर्त इसको कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवता जगते हैं, हिंदुस्तान में ये माना जाता है, और उसके पहले की घड़ी। तो अब इसके बाद का लाइन देखते हैं। इसके बाद अक्रॉस द डिवाइन इवेंट, मतलब डिवाइन इवेंट को रोकते हुए बीच में, एलॉन्ग द डिवाइन इवेंट नहीं है, अक्रॉस द डिवाइन इवेंट रात का वर्णन कर रहे हैं, जो उसको रोक के खड़ी है, उषा को रोक के खड़ी है। तो इसमें कुछ शब्द लेते हैं जो श्री अरविंद कहते हैं, ह्यूज फॉरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट। माइंड ऑफ नाइट, रात्रि का मन, और फॉरबोर्डिंग मतलब पूर्व आभास है, उसको सशंकित है कि कुछ घटना होने वाली है, जैसे सत्यवान की मृत्यु। और बहुत विशाल मन है रात्रि का। ये भी जो है माइंड ऑफ नाइट, ये भी शुरू में पहला ड्राफ्ट में श्री अरविंद के नहीं था। पहला ड्राफ्ट था द लिसनिंग नाइट इन द ह्यूज फॉरेस्ट, द लिसनिंग नाइट, रात जो सुनती है, तो सुनने वाली रात। उसको बदल के इन्होंने श्री अरविंद ने कहा फॉरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट यहाँ ले आए हैं। और उसके बाद कुछ और वर्ड्स को देखिए, अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी, शुरू में ही है, 3-4 लाइन पढ़िएगा, उसमें है, मतलब शाश्वतता का प्रकाशहीन मंदिर, अनलिट जिसमें प्रकाश नहीं है। तो अनलिट टेम्पल, मंदिर ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता का। और ये उस मंदिर में ये जो रात्रि का मन है, जो सशंकित है, वो क्या कर रहा है? ले स्ट्रेस्ड इमोबाइल अपॉन साइलेंस मार्च। वह नीरवता के एक छोर पर अचल पसरा हुआ पड़ा हुआ है। ले स्ट्रेस्ड, पसरा हुआ है, इमोबाइल, एकदम पड़ा हुआ है वहाँ। फिर श्री अरविंद आगे कहते हैं रात के बारे में, इस रात के बारे में, ये रात ओपेग है, इम्पेनेट्रेबल है, मतलब अभेद्य है, एबिज्म ऑफ अनबॉडीड इन्फिनिट, शरीर विहीन अनंतता की गहरी खाई है ये रात। और ए फैदमलेस जीरो ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड, संसार में एक शून्यता, अथाह शून्यता व्याप्त है। उसके बाद देखिए एक वर्ड फर्स्ट पेज पर ही है, वो कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नथिंगनेस। अब देखिए सृष्टि में नथिंगनेस, सृष्टि बनती है फिर विनष्ट हो जाती है, प्रलय आता है। हम लोग के यहाँ भारतवर्ष में लोग इसको जानते हैं। फिर सृष्टि नई बनती है, फिर प्रलय आता है। तो बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट नथिंगनेस, प्रथम प्रलय और अंतिम प्रलय के बीच की जो रात है, महारात है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इन शब्दों से क्लियर हो रहा है कि श्री अरविंद एक सामान्य रात का वर्णन नहीं कर रहे, वे पहले और अंतिम प्रलय के बीच किसी प्रलय अथवा सृष्टि के विनाश वाली महारात्रि की बात कर रहे हैं। तो इसमें कई धाराएं एक साथ चल रही हैं। ये जो पहला कैंटो है, इसमें कई धाराएं हैं। तो श्री अरविंद इस महारात्रि से और ये महारात्रि जो है सो इसका पारगमन दिव्य उषा तक, ट्रांजिशन, उसका वर्णन कर रहे हैं पहले हिस्से में, जो कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ये रात तो है, शून्यता है, लेकिन कंप्लीटली रिक्त नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड। इस रहस्यमय अंधकार में किसी ने हलचल की, किसी चीज़ की हलचल हुई। समथिंग दैट विश्ड बट न्यू नॉट हाउ टू बी, कोई ऐसी चीज़ जो कुछ चाहती है पर जानती नहीं है क्या और कैसे। तो इसमें भी एक संदेश है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, कितनी भी शून्यता हो, कोई सत्ता है जो उसमें जीती है और वो समय आने पर हलचल करती है।
अंधकार को प्रकाश में बदलने की अभिप्सा होती है। तो और इसलिए आगे कहते हैं, ए थॉट वॉज सोन इन द अनसाउंडेड वॉइड, उस रिक्ति में, सुषुप्त रिक्ति में एक थॉट, एक विचार के बीज रोपित हुए, तो एक भाव ने जन्म लिया। ए सेंस वॉज बॉर्न विद इन द डार्कनेस डेप्थ, उस अंधकार की गहराई में ए सेंस वॉज बॉर्न, एक भाव ने जन्म लिया। और उसके बाद फिर उषा आ जाती है। श्री अरविंद पेज नंबर 4 पर कह रहे हैं, डॉन बिल्ट हर ऑरा ऑफ मैग्निफिसेंट ह्यूज। तो अब रात्र जो है, रात बीतती है और उषा का आगमन होता है। और उसके बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए, उषा जो है, ए फॉर्म फ्रॉम फार बीटीट्यूड सीम्ड टू नियर, परम आनंद का एक रूप जो बहुत दूर है वह नज़दीक आता दिखा। तो वास्तव में उषा जो है, श्री अरविंद ये कहना चाह रहे हैं कि उषा जो है अति मानसिक चेतना का एक रूप है। लेकिन फिर कहते हैं कि यह जो है इतना रहस्यमय, इसका इतना टू मिस्टिक रियल फॉर स्पेस टेनेंसी, यह भगवत सत्ता का अंश है और इसीलिए ये कुछ ही क्षण के लिए रहता है। यह जगत को बराबर उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि यह अति रहस्यमय वास्तविकता है। टू मिस्टिक रियल, अति रहस्यमय वास्तविकता है। और फिर से अरविंद कहते हैं कि वो उषा जो है, इसलिए उषा बहुत क्षण भर के लिए आती है। डॉन लगभग 20 मिनट होता है। अब आजकल रांची के हिसाब से डॉन 5 बजे हो रहा है और 5:20 में सनराइज़ हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय के 20 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से ही शुरू हो जाता है, 3:45 से ही। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं, देयर वॉज द कॉमन लाइट ऑफ द अर्थली डे, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट। अब जब दिन हुए, पेज नंबर 6 पर है ये लाइन, जब दिन होता है तो क्या होता है, दिन हुआ और मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट, आदमी जो है सो अपने भाग्य को वहन करने में लग जाता है। वो अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उसको लगता है कि हम दैनिक कार्य कर रहे हैं, वास्तव में उसके भाग्य में जो लिखा है वो करता है। तो ये हुआ पहला भाग। अब दिन आ गया, सावित्री भी जगती है। और अब दूसरा भाग जो है इसका, कैंटो का, पेज नंबर 6 कहीं आधा पोर्शन से शुरू होता है, एक पैराग्राफ जैसा वहाँ एक ब्लैंक है, एक लाइन। तो इसमें सावित्री का आप चित्रण शुरू करते हैं। सावित्री की दशा क्या है, मनोदशा क्या है, और सावित्री किन भावनाओं से होकर गुजर रही है। एंड सावित्री टू अवोक एमंग दीज ट्राइब्स, वो भी उठती है। और फिर सूर्य का वर्णन करते हैं, सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ब्रिलियंट समनर, समन कहते हैं, समन क्या होता है, किसी को बुलाहट। तो सूर्य जो है सो ब्रिलियंट है, चमकता हुआ, बुलाने वाला, आह्वान करने वाला देवता है। वह जो है सो लोगों को जगाने के लिए आता है, जगो, सूर्योदय हुआ। और लोग अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों में, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन सावित्री के लिए यह नहीं है दिन ऐसा खुशियों वाला। नो पार्ट शी टुक इन दिस स्मॉल हैप्पीनेस, उसको इस छोटी खुशी से, सूर्योदय खुशी से उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सावित्री सूर्य पुत्री है, हम लोग जानते हैं, देवी है, जगत माता का अवतार है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आई है तो यहाँ भ्रम, पीड़ा और जड़ता का वातावरण है, इसलिए पृथ्वी उसे जानती नहीं, यहाँ के लोग उसको पहचानते नहीं। श्री अरविंद पृथ्वी की पीड़ा और नासमझी का वर्णन करते हैं, पेज नंबर 7 पर शुरू में ही लिखते हैं, अर्थ्स ग्रेन दैट नीड्स द सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स रिजेक्टेड द अनडाइंग रैप्चर्स बून। पृथ्वी का अन्न, जिसे खुशी और आंसू की आवश्यकता है, नीड्स सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स रिजेक्टेड द अनडाइंग रैप्चर्स बून। उस सावित्री रूपी परमानंद के वरदान को अस्वीकार करती है पृथ्वी, रिजेक्टेड। ये अज्ञानता है पृथ्वी की, यहाँ के लोगों की। और सावित्री क्या कर रही है, वो अपने को छुपा रही है। देखिए, सावित्री ने अपने बारे में सत्यवान को भी नहीं बताया है।
और सत्यवान को नहीं पता है, और सत्यवान के बारे में भी सत्यवान को नहीं बताया है कि आज उसको मरना है। तो सावित्री पार्थिव जीवन के भ्रामक पोशाक जो शरीर है उसको स्वीकार कर चुकी है। एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, ये पेज नंबर 8 पर हम आ गए। एक्सेप्टिंग लाइफ्स ऑब्सक्योर टेरेस्ट्रियल रोब, पार्थिव जीवन का जो भ्रामक है पोशाक जो शरीर है उसको उसने स्वीकार किया है, और इसमें अपने को छुपाए हुए है उन लोगों से जिन्हें वह प्रेम करती है। हाइडिंग हर सेल्फ इवन फ्रॉम दोज शी लव्ड। तो सावित्री पृथ्वी की जड़ता से ग्रसित अपने मूल स्रोत से कटी हुई है। ये माँ कह रही हैं कि ऐसा भगवान के अवतारों के साथ भी ये होता है। वो थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं अपने मूल स्रोत से, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, फिर उनकी चेतना वापस लौट जाती है, वापस आ जाती है। उनकी मूल चेतना फिर वापस आती है, सावित्री की भी, और उसके जीवन का अंधकार पर फिर उच्च प्रकाश छा जाता है। Illumined swiftly where life's darkened rooms, पेज नंबर 9 है। Her soul arose confronting time and fate। और फिर सावित्री की आत्मा जो है काल और दुर्भाग्य का सामना करने के लिए उठ खड़ी होती है। पेज नंबर 10 है, नीचे से तीसरा लाइन है ये। तो माँ कहती हैं कि ये जो होता है सावित्री के साथ, जो ऐसा हो रहा है, ये देव भगवान के अवतार, वो तो जगत माता की अवतार है, माँ स्वयं हैं, लेकिन सर्वोच्च शक्ति भगवान के अवतार भी पृथ्वी पर शरीर में आकर यहाँ की जड़ता के अधीन हो जाते हैं और मूल स्रोत से विमुख होते हैं, लेकिन तुरंत उनकी चेतना, मूल चेतना वापस आ जाती है। ये माँ ने इस पर कमेंट किया है। सावित्री के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अब इस कैंटो का अंतिम वाक्य, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। यही वह दिन है जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। लेकिन अब इसमें भी देखिए संदेश, ये सामान्य मृत्यु नहीं है। यह मृत्यु जो है वह द्वार है जिससे गुजर कर अमरत्व के लक्ष्य की प्राप्ति होनी है, और इसीलिए यह मृत्यु भी डिवाइन इवेंट है। जो पेज नंबर 1 पर सेकंड सेंटेंस है, अक्रॉस द डिवाइन इवेंट। और यह कार्य जो होना है ये सावित्री के माध्यम से होना है, इसी के लिए सावित्री आई है धरती पर। तो इस प्रकार ये सारांश जो है ये हमारा आज का समाप्त होता है, और हम लोगों का समय भी समाप्त हो रहा है।